अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम इम्तियाज़ दानिश, आप देख रहे हैं पाक हर्बल दवाखाना यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है फालिज के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई दाएं तरफ का फालिज, और उसका हमने नुस्खा जात भी आपको दिए थे। तो आज जो जिस फालिज के बारे में बात करें वो बाएं तरफ का फालिज है। इंशाल्लाह उसके बारे में बात करता हूँ, और इंशाल्लाह ताला उसके लिए बेहतरीन मुजर्रब तरीन आपको नुस्खा जात भी देता हूँ। लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका भी फ़ायदा हो सके और मखलूक खुदा का भी फ़ायदा हो सके। और ये जो काम करना है इंशाल्लाह आपके लिए सदका जारी होगा अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। तो आपके कोई पैसे तो लगने नहीं हैं, तो जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में आप अपने मर्ज़ के बारे में हमें बताया करें और हमें कहा करें कि कोई भी मर्ज़ है तो हम इंशाल्लाह ताला उसके बारे में आपको वीडियो बना के और उसके नुस्खा जात आपको देंगे इंशाल्लाह ताला। तो लिहाजा आप कमेंट्स में कुछ कहते नहीं हैं, तो इसलिए फिर हम अपनी मर्ज़ी से वीडियो बनाते रहते हैं। लिहाजा आप कमेंट्स में जिस बीमारी के बारे में कहेंगे इंशाल्लाह ताला हम उस मर्ज़ के बारे में आपसे बात भी करेंगे और नुस्खा जात भी देंगे। तो जनाब, आज जिस हम फालिज के बारे में बात करें वो है बाएँ तरफ का फालिज, ठीक है। तो दोस्तों, एक बात आपने ज़हन में रखनी है, जिस तरफ के फालिज का नुस्खा आपको देते हैं उसी फालिज में ही इस्तेमाल करना है। ये आपने कभी भी नहीं करना कि जनाब दाएं तरफ का फालिज है और बाएं फालिज वाले जो वो नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बाएं वाले हैं तो वो दाएं वाले जो है इसमें ऐसा नहीं करना। आपने जिस चीज़ के बारे में बताया जाए उसी के बारे में आपने नुस्खा इस्तेमाल करना है, वरना फिर नुकसान का इस्तेमाल होता है, फिर नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा जो नुस्खा आपको बताएं, जिस मर्ज़ के बारे में बताएं, उसी के बारे में ही इस्तेमाल आपने करना है। तो जनाब, बाएं तरफ के फालिज के बारे में बात करें तो बाएं तरफ का फालिज हमेशा असाबी उज़राती तहरीक में होता है। याद रखें ये बात, असाबी उज़राती तहरीक में होता है ये फालिज, ठीक है। और तहलील कहाँ हो रही होती है? जब असाबी उज़राती है तो फिर तहलील कहाँ हो रही है? गुद्दी उज़राती है। आपने क्या करना है, आपने गुद्दी उज़राती तहरीक की अदविया देना शुरू कर देनी है, ठीक है जी। इससे क्या होगा कि ये जो क्लॉट बन जाता है दिमाग में, जिसकी वजह से दिमाग की शरियानें बंद होती हैं, तो एक तरफ यानी बाएं तरफ का फालिज हो जाता है, बंदा गिर जाता है। अच्छा, ये बात भी ध्यान में रखें, ये जो बाएं तरफ का फालिज होता है ये इंतहाई नुकसानदेह होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। इसकी वजह क्या होती है कि बाएं साइड पे आपका दिल लगा हुआ है, दिल है। अगर अल्लाह न करे ये जब बाएं साइड का फालिज पड़ता है तो बाद में दिल के ऊपर भी इसका असर हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की फौरी मौत हो जाती है। दिल चल रहा है तो आप जनाब सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ आपका ठीक चल रहा है, क्योंकि जब दिल बंद हो जाता है तो समझो इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। याद रखें बात इसको कि दिमाग आपके अल्लाह ने 3000 हिस्सा बनाए हैं, एक जिगर बनाया है और एक दिमाग बनाया है और एक दिल बनाया है। जिगर को कुछ हो जाए तो ये बीमार होता है ना, तो ये ज़हन में रखे बात, जिगर को कुछ होता है तो इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है, ठीक है। लेकिन जब ये भी ख़त्म हो जाए तो इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। इसी तरह दिमाग अगर ये काम करना छोड़ दे बंदा पागल हो जाता है, तो जो पागल हो जाता है वो भी मुर्दों जैसा है, उसकी क्या ज़िंदगी है? कोई ज़िंदगी नहीं है उसकी, ठीक है। इसी तरह जो दिल का है ना, दिल को अगर कुछ हो जाए तो फौरी मौत वाक़ हो जाती है बंदे की। और इसको अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में यानी कि इसका ज़िक्र भी किया है। अल्लाह फरमाते हैं इज़ा क़ुलूबिहिम मरज़, उनके दिलों में मर्ज़ है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, बस अल्लाह ने उनके मर्ज़ को बढ़ा दिया। तो लिहाजा दिल को हमेशा पाक साफ रखना चाहिए और इसमें अच्छे यानी कि जज्बात रखने चाहिए। ये नहीं है कि गुनाहों की तरफ हम जनाब झुक जाएँ, तो जब गुनाहों की तरफ जाएंगे तो फिर ये दिल बीमार हो जाता है, ठीक है। अल्लाह से ताल्लुक़ को जोड़ें और अपने दिल को सही रखें, ठीक है। दिल सही होगा तो इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन हम कामयाब भी हो जाएंगे। तो बात कर रहे हैं बाएं फालिज की। जब बाएं फालिज वाक़ हो जाता है तो प्यारे दोस्तों उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं नुस्खा जाता आपको बता रहा हूँ, बस आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, नुस्खे को कम अज़ कम 40 दिन तो इस्तेमाल करना चाहिए, कम अज़ कम कह रहा हूँ, वरना जो भी दवाई आपने इस्तेमाल करनी है 3 माह इस्तेमाल करनी है।
3 ماہ جب آپ استعمال کریں گے تو وہ مرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں آپ انگریزی ادویات بھی تو کھاتے رہتے ہیں، کئی سال کھاتے رہتے ہو۔ میرے پاس بلڈ پریشر والے مریض آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اتنے سالوں سے دوائی کھا رہے ہیں، حالانکہ بلڈ پریشر کا زیادہ سے زیادہ 4 ہفتے کا ہمارا کورس ہے، استعمال کریں بلڈ پریشر ہمیشہ کے لیے ختم۔ 21 سالہ بلڈ پریشر الحمدللہ ٹھیک ہوا ہے صرف 4 ہفتے کی دوائی سے۔ تو میرے پیارے دوستو، علاج وہ ہوتا ہے جو آپ کی میڈیسن چھڑوا دے بعد میں، یہ نہیں کہ ساری زندگی جناب دوائیاں کھاتے رہیں تو تب آپ زندگی گزارتے رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں جناب آپ کو نسخہ دے رہا ہوں اس کا، بے فالج کا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اجوائن دیسی لینی ہے آپ نے 40 گرام، تیز پات لینی ہے 40 گرام، رائی سرخ لینی ہے 40 گرام، گندک آملہ سار لینی ہے آپ نے 120 گرام، ٹھیک ہے؟ اس کا انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر کے آپ نے صبح دوپہر شام کھانے کے بعد ہمارا پانی استعمال کرنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک جوارش جالی نوس ملتی ہے بازار سے، پنسار سے، اب وہ پنسار سے جا کے لے لیں، رات سوتے وقت چھوٹی آدھی چمچ آپ نے وہ استعمال کرنی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں بھائی، آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی، میرے اللہ نے چاہا اللہ آپ کو ضرور صحت دیں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پورے دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، سعادتوں بری زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔